जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हैं किस लिए सीआरटी का जो आपका पेपर की प्रैक्टिस हो रही है उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आज पेपर था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सिंह सर हैं हमारे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। इनका सोचना है कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो होता ये है कि अमीर लोग तो कोचिंग लगवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, गरीब का बच्चा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सब कुछ यूट्यूब पे सर ने अवेलेबल करा दिया है। बहुत ही उच्च स्तर की विचारधारा और उसका क्रियान्वयन, बहुत ही अद्भुत सम्मिश्रण है। तो चलिए अब हम लोग पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, an object is placed in front of a convex mirror at a distance of 60 centimeter. Plane mirror is introduced covering the lower half of the convex mirror. If the distance between the object and plane mirror is 40 centimeter, it is found that there is no parallax between the images found by two mirrors. The radius of curvature of convex mirror is। तो लाइट के क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, उनको थोड़ा हमें समझना पड़ता है, उनकी फिगर इगर बनानी पड़ती है। तो पहले आप देखिए, ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो पहले ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया और ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया है भाई। ये ऑब्जेक्ट ए बी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। अब यहां से आप ये निकाल सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर इसकी इमेज कहां बनाएगा। इजी है ना, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर का फॉर्मूला तो जानते हैं ना। तो कॉन्वेक्स मिरर इसकी इमेज कहां बनाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कहीं भी बनाए, इधर कहीं बनाएगा। ये क्यों नहीं हमने निकाली, क्यों नहीं, शुरुआत तो कर दी, क्योंकि फोकल लेंथ तो दी नहीं है ना कॉन्वेक्स मिरर की। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पता करना है, तो एफ तो मालूम नहीं है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू हमको मालूम है, ये -60 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब इन्होंने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो एक प्लेन मिरर भी ले लेते हैं। ये प्लेन मिरर है और इधर रख दिया। अब देखिए प्लेन मिरर भी इमेज बनाएगा, क्योंकि जो किसी भी पॉइंट से रेस चलेंगी ना, वो सभी पे चलेंगी, कॉन्वेक्स मिरर पे भी पड़ेंगी और प्लेन मिरर पे भी पड़ेंगी। यहां से भी रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो इमेज दोनों बनाएंगे। अब अगर ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो प्लेन मिरर का तो भैया मालूम है, इधर से भी 40 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी और सीधी ही बनेगी। ये और साथ में क्या कहा है, देर इज नो पैरेलक्स बिटवीन द इमेज फाउंड बाय टू मिरर्स। तो यहां इसने हिंट दे दिया कि कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज यही बना रहा है। प्लेन मिरर रखा, उसकी इमेज की पोजीशन हमें मालूम है, v बराबर u। ऑब्जेक्ट इधर 40 पे है तो इमेज उधर 40 पे बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज भी यही है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए u तो 60 था,
अब हमें v भी मालूम हो गया है +20, क्योंकि ये डिस्टेंस 60 है और ये 40 है और ये भी 40 है, तो ये तो 20 बची ना भाई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 20। बस ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैल्यू रखते हैं, देखिए 1/20 -1/60 इक्वल टू 1/f। अब यहां से निकालेंगे, हम फोकल लेंथ निकालेंगे आराम से। फोकल लेंथ निकालते हैं, चलिए। एलसीएम 60 आ गया, 3 - 1 इक्वल टू 1/f। तो f बराबर 60/2 आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस बराबर 2f, तो 2 × 30 यानी 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है इसका 60 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन है, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम लोग आंसर भी दे देंगे। और लाइट के ये क्वेश्चन जिसमें दो इमेजेस एक साथ बने, पैरेलल्स बने, ऑब्जेक्ट के साथ इमेज बने, थोड़े अच्छे माने जाते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन कठिन नहीं होते हैं अगर उनको समझ करके किया जाए तो। चलिए, अच्छा रहा ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A convex lens of focal length 20 centimeter is placed at a distance of 80 centimeter from a concave mirror of focal length f। तो फिर से डायग्राम तो भाई बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना लाइट के क्वेश्चन में मजा आती नहीं है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, placed at a distance of 80 centimeter from a concave mirror of focal length f। तो यहां से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये कॉनकेव मिरर है। और इसकी फोकल लेंथ हमको नहीं मालूम है, एफ मालूम, एफ दी गई है। A beam of light ray coming from infinity and falling on this convex lens and concave mirror combination and returns its path to infinity। तो देखिए यहां पे लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो जाहिर है कि यहां पे इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। अब ध्यान से देखना, लॉजिक वाली बात है। ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आगे बढ़ के कॉन्वेक्स मिरर के लिए पे पड़ रही हैं। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए U बराबर -60 हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये है और मिरर ये है। V हम अभी निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, बताइए क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ तो हमें मालूम नहीं है। अब यहां से ये रेज दोबारा जाती हैं, कहां से आएंगी पता नहीं, कहां से आएंगी, और मिरर पर अगर पड़ती हैं और ये इन्फिनिटी पे लौट रही हैं, तो मैं इन्फिनिटी वाली रेस, लौटने वाली रेस बना रहा हूं। तो ये ऐसे जाएंगी। अब आप ये बताओ, इधर से रेज अगर यहां पर
इन्फिनिटी पे जा रही हैं, तो ये रेज आ कहां से रही होंगी? इधर वाले फोकस से। और यहां पे फोकस पे क्या होगा? यहां पे फोकस पे होगा इस कॉनकेव लेंस द्वारा बनाई गई इमेज। तो कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी यही था, कॉनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो भी यही था, और कॉनकेव लेंस के लिए इमेज भी यही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा वो इस लेंस के लिए फर्दर ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो यहां पे कॉनकेव लेंस की ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, यानी ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस निकल आया, रेडियस 60 सेंटीमीटर हो गया और फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर हो गई। एक बिना किसी कैलकुलेशन के हमारे पास आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और इस चीज को हमेशा फॉलो करना है। ये मिरर है, ये लेंस है, ये मिरर है, आप रेस को फॉलो करना है। पहली इमेज लेंस बनाएगा, वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दूसरी इमेज उस ऑब्जेक्ट से ये मिरर बनाएगा, एक और इमेज बनेगी, वो वाली इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर लाइट रे निकल जाएंगी। तो यानी यहां पर बीच में दो इंटरमीडिएट इमेजेस बनेंगी, एक लेंस के द्वारा मेन ऑब्जेक्ट की इमेज और फिर एक मिरर द्वारा इस इमेज की इमेज, और फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से ले रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये पैरेलक्स वाला रेज है। पैरेलक्स कहते किसे हैं, पहले तो ये समझ लो। हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो चीजें एक ही जगह पर हैं, जैसे यहां पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन, तो ये दो चीजें हैं और दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर हैं, एक ही जगह पे, तो हम कहते हैं नो पैरेलक्स। नो पैरेलक्स तब जब ये दोनों एक साथ हैं। और अगर ये दोनों आगे पीछे हैं, जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है, आपकी पिन यहां, इमेज यहां पर है, पिन यहां पर है, तो यहां पर पैरेलक्स है, इस जगह पर पैरेलक्स है। अब पता कैसे लगाएंगे कि पैरेलक्स है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कर लो यूं सीधे हैं, हम ऐसे सामने से देख रहे हैं, तो मैं टॉप व्यू बना रहा हूं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है और आप यहां से देख रहे हो, तो इधर से देखने में तो आपको दोनों एक ही जगह दिखेंगी, क्योंकि आपकी आंख इस डेप्थ को तो देख नहीं पाएंगी। अब आप क्या करिए, आंख को थोड़ा सा रोटेट करिए, आप ऐसे देखिए। जब आप इस तरफ दिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर चलेगी, ये ऑब्जेक्ट इधर चलेगा। तो जो वेलोसिटी है इनकी, मान लीजिए आपने आंख की पोजीशन यहां से यहां डेल्टा टी समय में की और इसमें आपकी आंख डेल्टा थीटा घूम गई, तो ओमेगा क्या है? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम फील होगी, इमेज की ज्यादा फील होगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर होता, इमेज इधर होती, तो उल्टा हो जाता। पैरेलक्स अगर नहीं है तो दोनों एक ही जगहों पर रहेंगे, एग्जैक्टली एक ही जगह, तो दोनों की स्पीड सेम आएगी। तो अगर पैरेलक्स नहीं है तो बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन विल मूव टुगेदर,
अगर पैरेलक्स है और ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज फास्टर होगी, और अगर इमेज पास में है तो ऑब्जेक्ट फास्टर होगा। ये पैरेलक्स दूर करने में थोड़ा सा मैकेनिक्स का फंडा भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिनिमम डेविएशन है और इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। और एक चीज और भी मालूम होनी चाहिए कि मिनिमम डेविएशन के लिए ये एंगल आई होता है, और आई की वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में होती है। अब यहां से दो काम करेंगे। पहली बात तो हम आई निकालेंगे, तो मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर है, तो आई बराबर ए है, तो यानी ए की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगी। अब n बराबर, इसको देखो, ये साइन ए बना, ये साइन ए बाई 2 है, तो ये आ गया 2 कॉस ए बाई 2। अरे भाई इसको ब्रेक कर दिया, 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो कॉस ए बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी n बाई 2। अब देखिए, a की वैल्यू अगर 0 से 90 है तो a बाई 2 की वैल्यू 0 से 45 हो जाएगी। अब cos a बाई 2 अगर देखते हैं तो cos 0 तो 1 होता है, और cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, तो अगर a बाई 2 की वैल्यू 0 से 45 है तो cos a बाई 2 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में होगा। अब मैं n की वैल्यू रख दूंगा, cos a बाई 2 बराबर n बाई 2, तो n बाई 2 1 बाई रूट 2 और ये 1, तो n की वैल्यू अंडर रूट 2 से 2 के बीच में रहेगी, यानी सेकंड वाला आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। ए प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री व्हेन, तो ए बराबर लिख लेते हैं, ए बराबर 60 डिग्री हो गया। When placed in position of minimum deviation, produced a deviation of 30 degree. Angle of incidence is, तो I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेविएशन होता है, डेल्टा। फॉर डेल्टा मिनिमम I बराबर E होता है, तो 2I बराबर 2I माइनस 60 बराबर मिनिमम डेविएशन, ये डेविएशन मिनिमम है 30 डिग्री, तो I बराबर 60 प्लस 30 बाई 2, यानी I बराबर 45 डिग्री। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूले का क्वेश्चन था, कोई लंबा क्वेश्चन ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ray of light passes later through a equilateral prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence, तो I बराबर E है, और ये 3/4 A के बराबर है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है
और इक्विलेटरल प्रिज्म से आपको मालूम होगा ए बराबर 60 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन का एक एक वर्ड एक एक इंफॉर्मेशन दे देता है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ए 60 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस है, आई बराबर ई है, और दोनों 3/4 ऑफ ए के बराबर है। तो अब फार्मूला क्या है, आई प्लस ई माइनस ए बराबर डेल्टा। तो आई कितना है 3/4 ए, ई कितना है 3/4 ए, और ये ए बराबर डेल्टा। तो 3/2 ए माइनस ए बराबर डेल्टा, तो डेल्टा बराबर a/2 और a 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो 60/2 यानी 30 डिग्री। तो फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी रेशियो एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। apparent depth of any volume of a liquid in a vessel is 15 centimeter. Actual depth is 20 centimeter. तो देखो म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला है। तो रियल डेप्थ हमारे पास 20 है और एपरेंट डेप्थ 15 है, तो 4/3 आ गया, तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये, द रेशियो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, ये देखिए उसी फॉर्मूले को पूछ दिया गया है। पिछली बार न्यूमेरिकल था, इस बार फॉर्मूला। म्यू हमने क्या लिखा था, देखिए म्यू देखिए क्या लिखा था, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर है। ए बीकर ऑफ डेप्थ ए इज हाफ फिल्ड विद ऑलिव आयल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो ये μ1 है, and the other half is filled with water of refractive index μ2, तो ये आयल है, ये वाटर है, आप किसी को भी मान सकते हैं, μ1 ऊपर μ1 नीचे। The apparent depth of the beaker when viewed from the above is, यहां से आप देख रहे हैं और apparent depth आपको निकालनी है। तो यहां पर देखिए जो टोटल apparent depth होती है ना वो जुड़ जाती है, और हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और जब इसको निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है बेसिकली a μ1 प्लस μ2 अपॉन 2 μ1/μ2। ये दोनों अपनी एपरेंट डेप्थ देंगे। एपरेंट डेप्थ पहले की कितनी हो जाएगी, a/2 अपॉन μ1, और दूसरे की a/2 अपॉन μ2, और इनको जब जोड़ देंगे तो ये आंसर आपका मिल जाएगा। ये जितने भी हैं सबकी जैसे प्रेशर जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए, ये दोनों a/2 a/2 है, तो एपरेंट डेप्थ होती है a अपॉन म्यू, तो a/2 अपॉन μ1 प्लस a/2 अपॉन μ2। अगर इसके ऊपर कोई तीसरा भी होता तो a/समथिंग आ जाता। 10वां, The vessel is filled with water to a height of 13 सेंटीमीटर। तो ये वसेल है और 13 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है। The apparent depth of a screw lying at the bottom of the vessel
is measured by microscope is 8.5 सेंटीमीटर। तो यहां कोई स्क्रू है या कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी अपरेंट डेप्थ है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है। H apparent in case of water is 8.5 और H real is 13 है, यानी रेज ऐसे जा रही होंगी। ये अपरेंट है। If water is replaced by a liquid of refractive index 1.70 up to the same height, find the distance at which microscope have to be moved to focus on the screw gauge again। तो अभी देखिए माइक्रोस्कोप यहां पर फोकस है, तो जब हमने इसको किसी दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर दिया 1.7, तो रियल डेप्थ तो 13 ही रहेगी और अपरेंट डेप्थ हम निकाल लेते हैं। थर्टीन अपॉन 1.7। तो माइक्रोस्कोप को हमें कितना मूव करना पड़ेगा? तो पहले बेटा माइक्रोस्कोप 8.5 पर फोकस था और अब ये फोकस है 130/17 पर। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 8.5 माइनस 130/17, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 130/17 निकाल लेते हैं एक्चुअली। तो 7.64 आ रहा है, तो ये लंबाई 7.64 है। अब इसको कैलकुलेट मत करिए, अब आप 8.5 और 7.64 माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 4 गया 2 और 4 में से 6 गया, तो 14 में से 6 गया 8। 0.82 सेंटीमीटर के लगभग इसका आंसर आ रहा है। जो इसमें से कोई भी नहीं है, ये लगभग 0.85 के साथ आप जा सकते हैं। इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। पहले पानी था, ये कोई ऑब्जेक्ट था, तब ये ऊपर से 8.5 पे दिख रहा था। माइक्रो टेलीस्कोप तुम्हारा यहीं फोकस होगा। और जब यहाँ पे हमने कोई लिक्विड भर दिया उसी हाइट तक, तब ये 7.64 पे ऊपर से दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? माइनस कर देंगे दोनों को, 0.82, और वो अप्रॉक्स जो है 0.85 ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई आंसर है नहीं। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस I बराबर 45 है। देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म का क्वेश्चन कर रहे हैं।
एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर 60 है। रेज सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो मिनिमम डेविएशन के केस में हमको एक चीज मालूम है कि R बराबर A/2 होता है, यानी R इसमें 30 डिग्री होगा क्योंकि A 60 है। तो मिनिमम डेविएशन कितना हुआ? I प्लस E माइनस A बराबर डेल्टा होता है। मिनिमम डेविएशन के केस में I और E दोनों बराबर होते हैं। ये 60 है, तो मिनिमम डेविएशन हमारे पास डेल्टा बराबर 30 डिग्री आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर साइन I बाई साइन R लगा दीजिए। साइन I साइन 45 है और साइन R साइन 30 है, तो 1/√2 इंटू 1/2, तो ये √2 आ गया। तो मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। तो ये मेरे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री, ए बराबर 10 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 डिग्री। तो 1.7 डिग्री इस दूसरे प्रिज्म का, ये μ1 है, ये μ2 है, सपोज A1 कर दो। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है प्रिज्म का? डेल्टा बराबर μ-1 इंटू A। अगर डेविएशन नहीं है तो मतलब ये दोनों प्रिज्म इस तरीके से जोड़े जाएंगे, जितना डेल्टा इसका पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा इसका नेगेटिव होगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1.42 माइनस 1 इंटू A बराबर 1.7 माइनस 12 इंटू A डैश। तो 0.42 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.7 इंटू A डैश। तो A डैश बराबर 4.2 अपॉन 0.7, ये 6 डिग्री आ गया। तो दिस इज 6 डिग्री, दिस इज 6 डिग्री आ गया। ये फार्मूला पहले बहुत आता था और मैं आपको बता दूं कि अब इसके आने की चांसेस थोड़े कम हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। फिर भी क्वेश्चन ये आना चाहिए। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. Beam is reflected back as a spot on scale produced just above the source L. If mirror is rotated through a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by. तो बहुत अच्छा है। तो ये मिरर था, देखिए ये कोई सोर्स था और यहां से ये लाइट पड़ रही थी और सपोज ये पीछे इसकी इमेज बन रही है। इसके बाद मिरर को मैंने थोड़ा सा थीटा घुमा दिया, तो मेरे पास ये इंसिडेंट रे वही रही
अब चूंकि मिरर थीटा घूम गया है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगी, ये 2 थीटा घूम गई। स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव ऑन अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल, तो ये यहां पे y मूव कर गया है, जाहिर है स्पॉट ये बनेगा। अब यहां पर खास चीज क्या है, ये जो जस्ट लिखा हुआ है, जस्ट अबव द सोर्स, मतलब ये जो स्केल है इसके जस्ट ऊपर है, यानी ये तो y है लेकिन ये डिस्टेंस x ही है। The beam is reflected back as a spot on the scale placed just above the source. This is the source. यहां से मिरर की डिस्टेंस x थी और स्केल जस्ट इसी के ऊपर है, तो पहले इमेज यही बनेगी, स्पॉट यही बनेगा। When you rotate theta, इंसिडेंट रे रिमेन सेम, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगी और ये स्पॉट y घूम गया है, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू हम ले सकते हैं y बाई एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये y बाई 2x हो जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी इसका बहुत रखा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है लेंस तो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है और इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज इक्वल टू द आइदर ऑफ इट्स रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। तो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, म्यू माइनस 1, और ये देखिए 2, पहली रेडियस r है पॉजिटिव है, दूसरी रेडियस भी r है लेकिन निगेटिव है, तो 1/r और माइनस 1/-r करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2/r आ गया, r से r कट गया, तो म्यू माइनस 1 इंटू 2 बराबर 1 आ गया है यहां से, तो 2 म्यू बराबर 3, म्यू बराबर 1.5, तो 1.5 इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंथ ऑफ माइनस 57 सेंटीमीटर कंबाइन टुगेदर रिजल्टिंग पावर। तो पावर पर तो जुड़ जाती है P1 प्लस P2, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है बेटा ये, और पहले की पावर थी 100/100 प्लस पावर होती है डायोप्टर में 100/f इन सेंटीमीटर। 1/f होती है वो मीटर में होती है, f तब मीटर में लेना पड़ता है, तो मोस्टली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाती है, तो हम लोग यही यूज कर लेते हैं। और ये कॉन्केव लेंस है, तो -100/57, तो 1 माइनस 100/57, तो 57 माइनस 100/57, तो अब ये कितना आया निकालना पड़ेगा, 43/57 और माइनस में पावर आएगी। अब मैं दोबारा इसको निकालता हूँ, कैलकुलेटर अपना मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग मत यूज़ किया करिए, मैं थोड़ा जल्दी के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए कर लेता हूँ। तो 43/57 और ये मैंने दबाया तो 0.754 आ रहा है करीब करीब। तो इज देयर एनी आंसर,
हाँ, -0.75 डायोप्टर आ रहा है ये। तो फोर्थ वाले के साथ हम लोग जाएंगे आंसर में। आपके आंसर शीट में भी आंसर यही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिज्म एंगल ए बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर म्यू आर बराबर 1.51 है। वायलेट कलर के लिए 1.52 है। डिस्पर्सिव पावर विल बी। तो व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर जानते हैं आप? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन एवरेज म्यू माइनस 1। तो 1.52 माइनस 1.51 अपॉन, अब एवरेज लेना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तब कितना आएगा ये? 0.01 अपॉन 1.52 प्लस 1.51। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 0.019 आ जाएगा। कैलकुलेशन इज इजी। फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा, कर लेंगे इसे। फार्मूला मालूम होना चाहिए। An object of size 1 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length 15। तो ये कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ इसकी 15 है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि साइज ऑफ द इमेज विल बी। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ है एफ यानी 15। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 2f दूरी है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है। और कॉन्केव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज वही बनती है, उल्टी बनती है और उसी के बराबर बनती है। यानी इमेज का साइज भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वही आएगा। भाई आप लगाओ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ की जगह -15 रखो, u की जगह -30 रखो, v लगा निकालोगे वो भी -30 आ जाएगा। फिर मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला लगाओ। क्यों लगाओ? हमें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल ऑब्जेक्ट हो तो कॉन्केव मिरर उसकी इमेज वहीं पर उल्टी और उतनी ही बराबर बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A boy is 1.5 meter tall and can see his image in a plane mirror fixed on a wall. His eyes are 1.6 meter from the floor level. The minimum length of the mirror is। तो ये बहुत पुराना 10th क्लास का कंसेप्ट है। और मिरर की मिनिमम लेंथ होती है ऑब्जेक्ट का साइज यानी 1.8/2, तो 0.9 मीटर। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। आई लेवल की हाइट का यहां कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसकी कंडीशन ये होती है कि जैसे सपोज ये बॉय है, ये इसकी आई है 1.8 मीटर है और ये आई की हाइट 1.6 है। तो मिरर कहां होना चाहिए? तो मिरर की स्टार्टिंग आई लेवल का आधा यानी ग्राउंड से 0.8 मीटर पर होना चाहिए और इसकी लंबाई 0.9 मीटर होनी चाहिए। तो लंबाई के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है मिनिमम के लिए।
अगर ये पूछा जाए ये मिरर रखा कहाँ जाएगा, तो इसकी लोअर एज नीचे से 0.8 सेंटीमीटर या 8 मीटर ऊपर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए। बोथ एन रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में बी फॉर्म्ड इन। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि पूरा ये नींबू की तरह आपके ज्ञान को निचोड़ देते हैं। रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर तो खाली वर्चुअल ही बनाएगा, ये रियल नहीं बनाएगा। प्लेन मिरर भी खाली वर्चुअल ही बनाएगा, और अब बोथ तो नहीं बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बना देता है। अगर कॉनकेव मिरर ये बना देता है, कॉनकेव मिरर की अगर फोकल लेंथ और पोल के बीच में रियल ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, अदरवाइज उसके पहले रियल इमेज बनती है। तो फोर्थ आंसर इसका होगा कॉनकेव मिरर ओनली, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, 19 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ए सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। If the power of the original lens was 4D, the power of the divided lens, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस था, इसकी पावर 4D थी। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और जिस प्लेन से इसको काटा गया है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ऐसे काटा गया है, तो ये हिस्सा बना। अब बेटा दोनों की ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदली, न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, तो फोकल लेंथ भी वही रहेगी, पावर भी वही रहेगी। तो इसका आंसर 4D ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको ऐसे काट देते तो एक पोर्शन की फोकल लेंथ डबल हो जाती, और फोकल लेंथ डबल हो जाती तो पावर आधी हो जाती। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4D ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट में आइए। ए कॉनकेव लेंस विद अनइक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर मेड ऑफ ग्लास हैज अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। इफ इन एयर, ये है, इफ इट इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 2, तो बिहेव लाइक। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पहले फोकल लेंथ है मेरे पास 40, कॉनकेव लेंस है तो -40, 1.5 - 1, 1/1 R1 - 1/R2। अब माइनस F। अब यहां पर आएगा 1.5/2 - 1। फार्मूला उम्मीद है आपको मालूम होगा, इसको हमने टच ही नहीं किया क्योंकि अभी ये कट जाएगा, और यहां का माइनस हटा दिया, फोकल लेंथ खुद ही आएगी जो आनी होगी। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो -F/40 बराबर 0.5 अपॉन 1.5 - 2/2। अब कितना आया भाई, देखिए F बराबर माइनस ये वाला ले आए 40 × 0.5, 40 × 0.5 × 2 अपॉन -0.5, 1.5 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.5 कट गया, तो ये 80 सेंटीमीटर आ गया, और ये बेटा पॉजिटिव आ गया। तो इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस प्लस में आ गई है, पहले माइनस में था।
तो इट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस 1.5 है और फोकल लेंथ 10 है, इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड, इट विल बिहेव लाइक ए। सिल्वर कर दिया भाई। तो ये R है और इसकी फोकल लेंथ F है। म्यू इसका 1.5 है। अब इसकी फोकल लेंथ दी गई, तो हम पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। तो R बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अब मिरर के लिए क्या करेंगे, ये लेंस लेंगे, मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अब देखिए इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 म्यू अपॉन R2 माइनस 2 म्यू माइनस 1 अपॉन R1। इसको आप याद कर लीजिए। अगर R1 है, ये R2 है और ये म्यू है, और मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, एयर में रखा हुआ है, तो ये फार्मूला होता है। मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो 2 इंटू 1.5 और R2 है -10 और माइनस 2 इंटू 1.5 माइनस 1 और R1 है +10, तो -3/10 और ये तो कट गया, -1/10, तो आ जाएगा -4/10। तो फोकल लेंथ मिरर की आ गई -10/4 यानी -2.5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बड़ा यूनिक है, आपके बड़ा काम में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। और आंसर हो जाएगा, फोकल लेंथ बदल गई ना, तो इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। थर्ड आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह मालूम हो और आपको निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब राइज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के इंटरफेस पर पड़े और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो कॉनकेव मिरर वाला ऑप्शन गलत। फ्रॉम एयर ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस गलत। रेयर से डेंसर नहीं, रेयर से डेंसर नहीं। फ्रॉम इनसाइड ग्लास प्लेस्ड इन वाटर, तो वाटर में ये ग्लास रखी हुई है तो इनसाइड ग्लास पड़ती है एट ए सर्टेन गिवन एंगल। तो इसमें आंसर फोर्थ दिया है, वो मैं देख रहा हूं, लेकिन ये आंसर गलत है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा अगर इसको आगे पूरा करें एट ए गिवन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए। The optical axis of a equiconvex lens is the x-axis. Coordinates of point objects are minus 40 centimeter and 1 centimeter. अब यहां पे दोनों चीजें दी हैं। कहीं ओरिजिन है, मैं लेंस हटा देता हूं, ये ओरिजिन है। तो ये मेरे पास है यू ऑब्जेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट है -40 और 1, और इमेज है +50 एंड -2। -2 का मतलब ये +50 और -2, और बीच में कहीं लेंस रखा हुआ है, ये बीच में कहीं लेंस रखा हुआ है। अब इसको हमें लेंस की लोकेशन निकालनी है, तो मिरर वाले फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। यहां पर ऐसा देखते हैं कि हमारे पास ये 1 है और ये 2 है, तो I/O बराबर 2 है। यानी अगर ये डिस्टेंस मेरे पास u है, तो ये x मान लो, तो ये डिस्टेंस 2x होगी, तभी ये इमेज दुगनी लंबाई की बनेगी। मैंने मैग्निफिकेशन वाला पहले यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट इमेज है, तो ये डबल है ना, तो इमेज साइज डबल है, तो v भी डबल होगा, क्योंकि v/u बराबर I/O होता है। तो x है तो ये 2x है, यानी 3x बराबर हो गया 50 ये 40 ये, यानी 90। तो x बराबर हो जाएगा 30, और अगर x ये 30 है और ये -40 है, तो यहां से 30 जोड़ दें तो ये -10 हो गया, यानी लेंस -10 पे है। तो ये थर्ड आंसर इसका आएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो ज्यादा लंबा नहीं था, बस थोड़ा समझना था ये। The length of the tube of a microscope is 10 centimeter. Focal length of objective and eye lenses are 0.5 and तो FO is 0.5 और FE बराबर 1। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज अबाउट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है ही है, और ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी का पकड़ते हैं, और ये होता है L/D/FOFE, ये मैग्नीफाइंग पावर होता है। देखिए, वैसे नॉर्मल चलेंगे तो दो मैग्नीफाइंग पावर होती हैं, एक जब इंफिनिटी पर हो, एक जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे विजन हो। लेकिन एनसीईआरटी ने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो हटा ही दिया है। तो यही वाला फॉर्मूला है एक एनसीईआरटी का, सीधे लगा दीजिए। तो ये 10 सेंटीमीटर है, और डी तो 25 सेंटीमीटर होता है, और एफओ हमारे पास
दिया ही हुआ है 0.5 और ये 1 दिया है, तो ये आ जाएगा 250 गुणे 2 यानी 500। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि ये 500x का मैग्नीफाइंग ट्यूब है। ये थोड़ी सी डाटा मिसिंग था वैसे इसमें, लेकिन एनसीईआरटी ने जो डाटा हटा दिया है उसी के हिसाब से हमने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens। तो इसकी पावर बटा 0 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में म्यू जो मटेरियल का है और जो मीडियम का है, अगर ये 1 होगा तो 1 माइनस 1, तो 1/f बराबर 0, तो पावर बराबर 0। फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। 26 का आंसर फर्स्ट। What will be the height of image when an object of 2 mm is placed on the axis of convex mirror at a distance 20 centimeter of radius of curvature 40 centimeter? तो दो बार फॉर्मूला लगाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट का साइज 2 mm है और कॉन्वेक्स मिरर की डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। फोकस इधर होगा, वो भी 20 पर ही है। अब लगाइए फॉर्मूला 1/v प्लस माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/20। तो 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/20, तो 2/20, तो v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब लगाइए I/O, तो I/2 बराबर v/u, तो I बराबर आ जाएगा 10/20 इंटू 2, तो 1 mm की इमेज बनेगी और सीधी बनेगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। सीधे सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ -15 है और वर्चुअल इमेज बना रहा है और इमेज लीनियर ऑब्जेक्ट की ट्वाइस है। तो ये कॉनकेव मिरर है और वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो इमेज कहीं इधर बनेगी, सीधी बनेगी और ये 2x होगा और ये x होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाएंगे, तो u है -x और ये है 2x, ये आ जाएगा 1/f। तो और ये f बराबर -15 है। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 7.5, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग इन। देखो भाई, फोकल लेंथ चेंज होती है मीडियम बदलने से लेंस की, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम की इंपॉर्टेंस होती है। मिरर की फोकल लेंथ और कन्वर्जेंस कुछ नहीं चेंज होता है, चाहे जिसमें डिप कर दो। तो आंसर नन ऑफ दिस कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो डबल हो जाएगी, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Concave mirror is used to focus the image of a flower on a nearby well 20 centimeter from the well
और डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर निकालनी है। तो आप मिरर से फ्लावर की डिस्टेंस x मान लीजिए, तो ये u हो जाएगा और v की वैल्यू हो जाएगी 120 प्लस x, और ये इनका रेशियो 120x बाई x बराबर 16 मान लेंगे। तो यहां से x बराबर 8 आ जाएगा, तो डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर आ गई। इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, बट आई हैव अप्लाइड ए शॉर्टकट हियर। चलिए नेक्स्ट में, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो ये कॉनकेव मिरर से पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर में ही वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से लंबी होती है। कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा छोटी बनती है और प्लेन मिरर में बराबर बनती है। नेक्स्ट आइए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो अब प्रॉपर्टी आप जानते हैं, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज होगी। फर्स्ट आंसर इसका आएगा। प्रॉपर्टी पे पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज 10। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये फोकल लेंथ 10 है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो पहली बात तो ये बड़ी बनेगी क्योंकि सी के आगे आ गई है, और मैग्नीफाइड होगी और सही इन्वर्टेड भी बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सब सीधे सीधे थ्योरी के क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ f इन पोल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ। तो निकाल लीजिए, फोकल लेंथ f है, v निकालना है और u की वैल्यू -f है। तो v बराबर यहां से देखिए f/2 आ जाएगा और ये वो कॉनकेव मिरर वाला फंडा नहीं लगेगा। तो ये तो बेटा 35 क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चन अनय आपको करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं अपने पेपर CRT 46 की, जो कि टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। साथ ही साथ इसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के भी क्वेश्चन थे। तो 1 to 35 क्वेश्चन हमारे साथ आरडी सर ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 36 to 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बेहतर प्रिपरेशन के साथ, और उसको बेहतर बनाने के लिए चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारे पास 36 और क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 30 centimeter, the image will form at। देखो ऑब्जेक्ट प्लेस है 30 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ भी है 30 सेंटीमीटर पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखा रहता है तो कंकेव मिरर में जो उसकी इमेज बनती है वो बनती है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है, जाके इन्फिनिटी पे बनती है। पढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा 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 इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज ही बनाता है। हमेशा इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ concave mirror gives an image 3 times as large as the object placed at a distance of 20 centimeter from it। देखो m इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3, मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दे रखी है u इज इक्वल टू
20। हमें पूछा क्या है, फॉर द इमेज टू बी रियल, अगर इमेज हमारी रियल बन रही है तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमें मालूम है m इज इक्वल टू होता है हमारे पास f अपॉन f माइनस u। तो m है हमारे पास 3 और f हमें निकालना है f माइनस माइनस का 20। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3f माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 20 इंटू 3 हो गया ये 60, 20 इंटू 3 हो जाएगा ये 60 इज इक्वल टू f। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आके हो जाएगा आपका क्या 4f, कितना, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, माइनस का 4f और ये 60, तो 4f इज इक्वल टू 60, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 15 का, वो भी कैसा माइनस का। f कितना आ जाएगा 15, वो भी माइनस का। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास 39। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इमेज इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। u दे रखा है, v दे रखा है कंकेव मिरर में। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव बाय 0.1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने 0.1 सेंटीमीटर मूव किया है टुवर्ड्स द इमेज, तो इमेज शिफ्ट बतानी है कि कितनी हुई होगी। इमेज शिफ्ट हमें यहाँ पे बतानी है कि कितनी हुई होगी। तो सुनो बेटा, क्या होता है हमारे पास 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी माइनस 20 प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 बाय एफ। एफ हमें दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। एफ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। एफ इज इक्वल टू हम 1 अपॉन f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे 20 और ऊपर हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा कितना 20/3। f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 20/3 माइनस का कितना हो जाएगा 20/3 माइनस का। अब सुनो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को हमने 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है मिरर की तरफ। मतलब ये अगर पहले -10 था, 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, प्लस कर दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, u हमारे पास -10 था तो u डैश हमारे पास कितना आ जाएगा -10 प्लस 0.1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब देखो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, जो v डैश नई जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो 1 अपॉन v डैश प्लस 1 अपॉन 9.9 माइनस का और इज इक्वल टू फोकस हमारे पास कितना है माइनस का 3/20। फोकस हमारे पास चेंज होगा नहीं, तो माइनस का 3/20। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/20 और इधर आ जाएगा प्लस का 1/9.9। अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये कितना आ रहा है 20 और 9.9 आएगा, मल्टीप्लाई करके 198। इसको ऊपर डिवाइड करके एलसीएम लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 20 और यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का 29.7। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9.7 अपॉन 198। तो v डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 198 अपॉन 9.7, 198 अपॉन 9.7। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है हमारा 20.41। कितना आएगा 20.41 सेंटीमीटर। अब इमेज शिफ्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो इमेज शिफ्ट हमारे पास कितनी आएगी, v माइनस वी डैश कर देंगे, v माइनस वी डैश कर देंगे। इमेज शिफ्ट इज इक्वल टू v माइनस वी डैश कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा v डैश माइनस v कितना आ जाएगा 20.41 माइनस 20 अप्रोक्सीमेटली 0.41, या इसी को हम क्या बोल देंगे 4
0.4 सेंटीमीटर के बराबर, 0.4 सेंटीमीटर के बराबर टुवर्ड्स द, सॉरी, ये इमेज को टुवर्ड्स द मिरर ले गए थे तो ये अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फाउंड ओनली इन। डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज केवल किसमें बनेगी? तो डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है किसमें? ओनली इन पूछा है, ओनली इन तो वो हमारा कॉन्वेक्स में होगा। ओनली इन के बारे में पूछेगा तो कॉन्वेक्स में होगा। क्यों? प्लेन में हमारा रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, कॉन्केव में हमारा रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, मगर कॉन्वेक्स में क्या होता है? केवल और केवल वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज? साइज और नेचर क्या होगा इमेज का? इमेज का साइज और नेचर बताना है। तो एफ हमें दे रखा है यहाँ पे कितना? 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यू हमें दे रखा है यहाँ पे कितना? माइनस का 15 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? 2 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें, तो m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है f अपॉन f माइनस u के बराबर, इज इक्वल टू होता है f अपॉन f माइनस u के बराबर। तो अब वैल्यूज रखो यहाँ पे, एच आई निकालना है, ये 2 है, एफ हमें दे रखा है माइनस का 10 अपॉन एफ हमें दे रखा है माइनस का 10 और माइनस 15 है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस 10 अपॉन 5 और 20 अपॉन 5, 20 बटे 5 और ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4। माइनस का 4 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस का 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसमें हमें पता करना होगा कि रियल है कि वर्चुअल है, तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए देखो हम कैसे निकालेंगे। m इज इक्वल टू होता है माइनस का एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट, एच हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v बाय यू, इज इक्वल टू माइनस का v बाय यू। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना हो जाएगा? v निकालना है, v अपॉन u कितना दे रखा है हमें? 15। u हमें कितना दे रखा है? 15। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 30। v हमारे पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का 30, माइनस का 30 आ रहा है, मतलब कि ये कैसा था? रियल था, 4 सेंटीमीटर और रियल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है कहाँ पे? एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ f है, जिसकी फोकल लेंथ f है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distance of an object from the mirror such that the image formed is real and magnified। रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बोल रहा है और कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है। भाई अभी बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज देता है, डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो अब यहाँ पे रियल और कॉन्वेक्स रियल और मैग्नीफाइड कैसे दे सकता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर। एक स्क्वायर है जिसका स्क्वायर वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एफ हमें 15 दे रखा है, यू हमें 20 दे रखा है। एरिया एनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द वायर इज, एरिया पूछा है कि वायर की इमेज कितना एरिया बनाएगी। तो देखो f इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 15 और u इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट f अपॉन f माइनस u लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ इमेज हमें दे रखी निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इज इक्वल टू f हमें माइनस का
15 दे रखा है, माइनस का 15 दे रखा है, यू हमारा माइनस माइनस 20 प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 5, 15 और 3, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी आ गई है यहाँ पे कितनी, 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ये आई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, जितना ये आएगा उतना ही ये आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर ये भी, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक एन 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज। अपराइट इमेज बतानी है ऑफ 1 सेंटीमीटर हाइट, वन नीड्स अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर। देखो भाई, 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट था, 1 सेंटीमीटर हाइट, उसकी इमेज भी बन रही है। तो देखो सेम साइज का है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, अपराइट इमेज। अपराइट है, अगर कनकेव होता, अगर कनकेव मिरर होता तो हमारे पास मैग्नीफाइड मिलती, तो कनकेव मिरर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कैंसिल कर दो। आते हैं, बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स में, अपराइट में हमारे पास जो होगी वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। कॉन्वेक्स क्या करता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो हमारा कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो प्लेन मिरर में हमारे पास होगा, किसी भी हाइट का हो तो 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की 1 सेंटीमीटर हाइट की इमेज की बनाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। भैया फोकल लेंथ प्लेन मिरर की होती है इनफाइनाइट, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा होता है इसमें 0। तो बढ़ते हैं साथ में अगले क्वेश्चन में। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। नहीं भैया, नहीं, हमेशा रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है। कनकेव मिरर हैज अ मैग्निफिकेशन लेस देन 1। ना भाई ना, लेस देन 1 नहीं होगा, मैग्निफाइड इमेज देता है। मैग्निफिकेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। नहीं भैया, ये हमें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है। ये हमेशा हमें कैसी देता है, डिमिनिश्ड इमेज देता है, डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा, प्लेन मिरर फ्रॉम द रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर में। ठीक, 47 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए हैं। सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार you notice a jogger approaching towards you in a side view mirror of r is equal to 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, अगर jogger रन कर रहा है speed of 5 meter per second, how fast the image of the jogger appears to move when the jogger is 39 meter away. देखो भाई, जो आपका ये होता है क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर होता है। जो रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स टाइप का। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है, यहाँ पे आपने इसको देखा, ये कॉन्वेक्स टाइप का आपका मिरर होता है। यहाँ से जॉगर बैठा हुआ है 39, मतलब जॉगर रन कर रहा है 39 मीटर दूर से। तो आप इसको देखते हो, आर इसका हमें दे रखा है कितना, 2 मीटर के बराबर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पहले हमारे पास इमेज कितनी कहाँ पे बन रही होगी इसको चेक कर लेंगे। इमेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से पहले हम ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए देखो भैया, 1/v माइनस 1/39 इज इक्वल टू, फोकस कितना हो जाएगा, 2/r, मतलब कि 2/r हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1, कितना हो जाएगा ये 1। तो देखो 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/39। अब यहाँ पे देखो 1/v इज इक्वल टू 40/39 या फिर v इज इक्वल टू 39/40। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो जॉगर था रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। जॉगर है वो रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब 5 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे,
कि सुनना 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चला होगा, 1 सेकेंड में वो कितना चल गया होगा, 5 मीटर चल गया होगा। 1 सेकेंड में वो कितना चला होगा, 5 मीटर। अब 5 मीटर चला तो अब इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई होगी हमारे पास, 39 माइनस 5 इज इक्वल टू 34 मीटर। अब कितना बचा होगा ऑब्जेक्ट, 34, मतलब u डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 34 मीटर के बराबर। अब हम एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे क्या, v डैश, तो 1 अपॉन v डैश प्लस, सीधा रखते हैं 1 अपॉन 34 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये 1 हो जाएगी, तो सीधे 1 ही रख देते हैं 1, और 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय 34 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 35 अपॉन 34, तो v डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, v डैश हमारे पास हो जाएगा 34 बाय 35 के बराबर। अब देख लो हमारे पास कितनी आ जाएगी ये, अब यहाँ पे देखो v माइनस वी डैश जो मॉड आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, v माइनस वी डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, सुनो v कितनी थी हमारी 39 अपॉन 40 माइनस ये कितनी है 34 अपॉन 35। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट एलसीएम इसका आएगा 280 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 माइनस 272 इज इक्वल टू 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकेंड, 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया है एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है। तो भाई देखो एक कनकेव मिरर है हमारे पास, एक कनकेव मिरर है हमारे पास, ये उसका डिस्टेंस हो गई कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे रखा है, कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर पे रखा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से हमें बताना है कि वो उसकी जो इमेज की पोजीशन होगी, नेचर होगा और मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा और क्या होगा। तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, हमारे पास यू रखा है 10 तो ये हो जाएगा -10, और एफ दे रखा है हमारे पास अच्छा आर दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ 2 बाय 15। तो देखो 1 बाय वी माइनस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 2 बाय 15, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 2 बाय 15 प्लस 1 बाय 10। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा फोकस भी तो हमारा माइनस में है, फोकस भी तो हमारा यहाँ पे माइनस में आएगा जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 10 और 15 हमारे पास एलसीएम बचा 30, एलसीएम आया 30, और ऊपर आ गया हमारे पास कितना 3 और 4, तो माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 30, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30। v आ रहा है हमारा कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का 30 सेंटीमीटर देखो किसमें किसमें है, इसमें 30 सेंटीमीटर है, उसमें 30 सेंटीमीटर है, इसमें 30 मीटर दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक, अब सुनो इन दोनों में से कैसे बताएंगे, रियल और इन्वर्टेड ये भी है, रियल और इन्वर्टेड ये भी है, क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v बाय u। v कितना है हमारे पास 30 और u हमारे पास कितना है 10, तो ये आ जाएगा हमारा 3। m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, तो माइनस का 3 आएगा ही क्योंकि ये इसके पास माइनस माइनस था, एक माइनस यहाँ पे रहता है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3। तो ऑप्शन सेकंड हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज और आर
करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एकदम सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बात एकदम सही है। अगली लाइन क्या लिखी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके वो रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि 100% वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही, तो इंटेंसिटी क्या करेगी हमारी, कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगी ही करेगी। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ कौन सा बन जाएगा, फोर्थ, 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज के पेपर का। तो मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस एट द फोकस बिफोर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, मतलब कि u भी क्या है, f के बराबर, तो 1/v प्लस 1/nsf इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/f के बराबर, v इज इक्वल टू हो जाएगा f/2, मतलब कि 0.5 मैग्निफिकेशन इसका बनेगा। मैग्निफिकेशन इसका कितना बनेगा, 0.5। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेकंड मैच कर रहा है। ऑप्शन देखो कौन सा, सेकंड ऑप्शन नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन नहीं बनेगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में से कुछ बनेगा। ठीक, बी का देख लेते हैं क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, तो ये हमारा कहाँ पे बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है तो मैग्निफिकेशन क्या आनी चाहिए। अगला पढ़ते हैं, देखो शायद मिल जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस बिफोर अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फोकस पे रखा गया है। हाँ ये देखो, कनकेव मिरर के फोकस पे अगर रखा जाएगा तो इमेज जो मैग्निफिकेशन आएगा इन्फिनिटी आएगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आएगा c का 1, c का 1 इसी में है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो हमारा ऑप्शन 50 का थर्ड है। तो आज के क्वेश्चन थे ये हमारे CRT 46 के। अब अगला पेपर है हमारा वेव ऑप्टिक्स का CRT 49। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।